जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। अभिनंदन क्लासेस रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कथन एवं कारण, असर्शन एंड रीजन। अधिकतर विद्यार्थी को इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहता है क्योंकि इस चैप्टर में प्रश्न से ज़्यादा खतरनाक उसके विकल्प होते हैं। विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा विकल्प लगाना चाहिए, मतलब उन्हें विकल्प की समझ नहीं होती है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आज के क्लास के बाद इस चैप्टर के विकल्प को लेकर आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे कि किस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा दूं, कथन और कारण नाम का मतलब क्या है। जैसे आप ऐसे समझिए, मैं दुनिया की कोई भी लाइन ले लूं तो वो कथन होगा और हर लाइन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, आजकल लोग मास्क लगा के घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इस कथन के पीछे का कारण कोरोना वायरस है। मैं आपसे फिर से एक कथन बोलूं कि आजकल पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है, तो इसके पीछे का कारण डिमांड ज़्यादा हो गया है, सप्लाई कम हो गया है, इसलिए पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रहा है। कुल मिला के मैं दुनिया का कोई भी कथन लूँ, हर कथन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मैं बोलूँ वर्षा हो रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है मानसून के बनने का। तो दुनिया का कोई कथन उठाइए, हर कथन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब मुझे लगता है आप कथन और कारण नाम का मतलब समझ गए। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या लिख रखा हूं, यह अध्याय जीके पर आधारित होता है। सबसे बड़ा सत्य, सही बता रहे हैं। इस चैप्टर में रीजनिंग का नाम मात्र का रोल रहता है, पूरा रोल जनरल नॉलेज का है। मतलब प्रश्न में इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, अर्थशास्त्र के कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके जनरल नॉलेज पे। रीजनिंग का नाम मात्र का रोल रहता है। रीजनिंग का रोल वहां तक है जहां तक मैं आपको विकल्प समझा ले जाऊं। जैसे मैंने विकल्प आपको समझा दिया, पूरा रोल आपके जनरल नॉलेज का हो जाएगा। आइए समझते हैं यहाँ होता क्या है। इस अध्याय में दो वाक्य दिए जाते हैं, वाक्य एक, वाक्य दो। लेकिन एग्जामिनर इन्हें वाक्य वाक्य ना कह के पहले वाक्य को कथन कहते हैं और दूसरे वाक्य को कारण कहते हैं। या ऐसे समझिए, एक कथन आता है, नीचे कारण आता है। हमें उन दोनों को प्रॉपर एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस करने के बाद हमें ये बताना होता है कि उनके लिए ये कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प कुछ ऐसे बनता है, कथन सत्य है, कारण असत्य है। या ऐसे बनता है, कथन असत्य है, कारण सत्य है। या बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। और एक बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ये चार विकल्प बनते हैं। अच्छा, दोनों गलत हों ऐसा विकल्प नहीं बनता है। तो ये चार विकल्प बनते हैं, कथन सत्य है, कारण असत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। और एक बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कुल रोल रहता है इसी विकल्प का। सच बता रहा हूं, बस 5 मिनट धैर्य रखिएगा। 4 क्वेश्चन के माध्यम से ये 4 विकल्प जिंदगी भर के लिए क्लियर कर दूंगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये प्रश्न को हल करने के हमने नियम लिख रखे हैं, बस इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में हम इसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। क्या लिख रखा है, सर्वप्रथम कथन एवं कारण दोनों का स्वयं में जीके के आधार पर सही या गलत की पहचान करिएगा। मतलब ये कह रहा है, जब कथन वाली लाइन आएगी, कारण वाली लाइन आएगी, तो सबसे पहले अपना जनरल नॉलेज लगाइएगा और देखिएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये कह रहा है। नियम नंबर 2 कह रहा है, अगर दोनों मान लीजिए सही हो गया तो फिर दोनों कथन को जोड़कर अपने जीके के आधार पर निर्णय लीजिएगा कि कथन कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। हमें बात पता है, बात कुछ पल्ले ना पड़ी होगी, कोई बात नहीं, बस आप इतना समझिए कि हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या, सबसे पहले हमें अपना जनरल नॉलेज लगाना है और दूसरा पहले अकेले अकेले चेक करना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
आइए क्वेश्चन से इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, कथन आया है और एक कारण आया है, तो गोली मारिए कथन, गोली मारिए कारण। सबसे पहले बताइए जनरल नॉलेज की ये कौन सी लाइन सही है और कौन सी लाइन गलत है। टेंशन ही मत लीजिए कथन कारण विकल्प का, सब छोड़िए, पहले हमें ये बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लगाइए जनरल नॉलेज। सर मनुष्य का रक्त लाल है, सर ये सही बात है, ठीक है। कैरोटीन के कारण पत्ते हरे होते हैं, सर ये गंदी बात है, गलत बात है। कैरोटीन के कारण नहीं, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। तो सर इस प्रश्न का पहला वाला लाइन सही था, दूसरा वाला लाइन गलत है। तो कौन सा विकल्प बनेगा? ये वाला बनेगा, कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है, विकल्प ए। यही बात नियम नंबर 1 में लिखा गया था कि सबसे पहले अकेले में चेक करिएगा और देखिएगा कौन सा सही हो रहा है। अरे क्लियर है? तो मनुष्य का रक्त लाल है, सही है। कैरोटीन के कारण पत्ते हरे होते हैं, सर ये गलत है। तो कथन वाली लाइन सही है, कारण वाली लाइन असत्य है। विकल्प एक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। केवल 4 क्वेश्चन, उसके बाद मजे ही मजे हैं। आइए पहले गोली मारिए कथन को, गोली मारिए कारण को। सबसे पहले जनरल नॉलेज की एक लाइन ये है और जनरल नॉलेज की एक लाइन ये है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है ये, रीजनिंग में पूछता है। सर मनुष्य का रक्त लाल नहीं है, बकवास कर रहा है, गलत है, गलत। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, सर ये सही है, बिल्कुल सही है। मेरा जीके कहता है बचपन से रटे हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? सर कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। तो क्या मारिएगा? कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। तो क्या पहला विकल्प दूसरा विकल्प क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हुआ? सर जैसे ही प्रश्न आएगा उन दोनों को हम चेक करेंगे अपने जनरल नॉलेज के आधार पे। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। अगर पहला असत्य हो गया दूसरा सत्य हो गया तो सर कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। चलिए अब बात यह है, अगला समझते हैं, फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसे एक बार, आइए सबसे पहले नियम नंबर 1 लगाइए। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि सर सबसे पहले इन्हें चेक करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कह रहा मनुष्य का रक्त लाल है, सर बिल्कुल सही कह रहा, मनुष्य का रक्त लाल है, ठीक है। दूसरा, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सर ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। यानी यहाँ पहला लाइन भी सही है, दूसरा वाला लाइन भी सही है। तो दूसरा नियम क्या कहा था? दूसरा नियम ये कहा था यदि दोनों कथन सही हो जाएंगे तो अपने जीके के आधार पर निर्णय लीजिएगा कि कथन वाला तो अपने जीके के आधार पर निर्णय लीजिएगा कि कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं। इसको ऐसे समझिए, जो ये कथन में कांड हो रहा है कि मनुष्य का रक्त लाल है, जो कथन में कांड हो रहा है मनुष्य का रक्त लाल है, क्या उसका कारण ये मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ घटना हो रहा है मनुष्य का रक्त लाल है, जो मनुष्य का रक्त वहाँ लाल हो रहा है उसके पीछे का कारण मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन ही है। तो इसका क्या आंसर बनेगा? सर इसका आंसर बनेगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं और ये जो कारण है ये कथन को एक्सप्लेन करता है, कारण कथन की व्याख्या करता है। अरे क्लियर हुआ? विकल्प सी क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब आइए विकल्प डी क्लियर करते हैं। देखिए इसे एक बार, तो आइए सबसे पहले नियम नंबर 1 पे विचार करिए और नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले भैया अकेले अकेले में देखिए कौन सही है कौन गलत है। आइए देखते हैं, मनुष्य का रक्त लाल है, बिल्कुल सही बात है। पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब बात है दोनों सही हो गया। अब दोनों सही हो गया कि 2 विकल्प हैं? दोनों सही हो गया क्या? 2 विकल्प है। एक है कि कारण कथन की व्याख्या करता है और दूसरा है कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अब जरा सोच के बताइए, जो कथन में घटना हो रहा है
जो मनुष्य का रक्त लाल हो रहा है, जो मनुष्य का रक्त लाल हो रहा है, क्या उसके पीछे का कारण पौधों में क्लोरोफिल है? नहीं सर, मनुष्य का रक्त लाल हो रहा है उसके पीछे का कारण पौधों में क्लोरोफिल नहीं है। यानी सर ये दोनों सही तो हैं, लेकिन ये कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो क्या बनेगा? विकल्प नंबर डी बनेगा। अब हमें लगता है आप चारों विकल्प को काफी अच्छे से समझ गए होंगे और यहीं तक मेरा आपके साथ रोल था। अब पूरा रोल आपका होगा और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो क्या जाना आपने? सर एक कथन आएगा, एक कारण आएगा, 4 विकल्प आएंगे। तो सबसे पहले हम जीके के आधार पे चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है तो कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली असत्य है। पहला असत्य है दूसरा सत्य है तो कथन वाला असत्य है, कारण वाला सत्य है। लेकिन अगर सर दोनों सही हो गया तो हम अपने जनरल नॉलेज के आधार पे चेक करेंगे कि कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आइए एक एक क्वेश्चन को निपटाते हैं और जो है चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए आज वाली क्लास में प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर समझिए, फिर नहीं भी कभी दोहराएंगे तब भी आप एग्जाम हॉल में इसके क्वेश्चन कर ले जाएंगे। लेकिन आज वाले क्लास को कर लीजिए, 15-20 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलिए प्रयास करिए एक बार। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। सबसे पहले सब छोड़िए, पहले बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर पानी जीवन के लिए आवश्यक है, सर सही है, जल ही जीवन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। चलिए पहला सही है। यह का मतलब यहाँ पानी से है ना, यह का मतलब यहाँ पानी से है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। यह हाइड्रोजन के 3 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग का उपयोग करके बनता है। सर नहीं नहीं नहीं, बचपन से हमने जल का रासायनिक सूत्र पढ़ा है, बचपन से हमने जल का रासायनिक सूत्र पढ़ा है, H2O होता है। और ये हाइड्रोजन के 3 भाग नहीं, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के 3 भाग से नहीं बना होता है। तो पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है, तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा कथन वाली लाइन सही है, कारण वाली लाइन असत्य है। अरे क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले अपने जनरल नॉलेज के आधार पर चेक करिए कौन सही है कौन गलत है। तो पहले और दूसरे विकल्प को पहले निपटा लिया करिए। चलिए आइए अगला प्रयास करिए, लगाइए दिमाग। पहले छोड़िए क्या कथन क्या कारण, पहले बताइए इसमें कौन सा सही है। सर बिजली के तार आमतौर पर तांबे से बने होते हैं। सर बिल्कुल, मेरा अनुभव कहता है, हमने बिल्कुल देखा है कि बिजली के तार आमतौर से तांबे के ही बने होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि तांबे के तार में बिजली का प्रवाह आसानी से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हैं। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। उसमें बिजली का प्रवाह अच्छा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, पहला तो सही है। ठीक है, अब दूसरा, तांबा एक सुचालक है। हाँ सर ये भी सही है, अगर तांबे में बिजली प्रवाह होता है मतलब तांबा सुचालक है। सर ये भी सही है। अब तो दोनों सही हो गया। अब बड़ा धर्म संकट, दोनों सही के 2 विकल्प हैं। एक है कारण कथन की व्याख्या करता है और एक है कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अब यहां पे जीके लगाना है। जो यहां पे घटना हो रहा है, जो यहां पे कांड हो रहा है, क्या उसका कारण ये है जो तांबे का तार बनाया जा रहा है, जो तांबे का तार बनाया जा रहा है, क्या उसका कारण तांबे का सुचालक होना है? सर बिल्कुल है। जो तांबे का ही तार बनाया जा रहा है उसका कारण तांबे का सुचालक होना ही है, क्योंकि सुचालक है, विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, इसीलिए बनाया जाता है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल, कथन एवं कारण दोनों सही है और ये कारण कथन की व्याख्या करता है। यानी जो पहले लाइन में कांड हो रहा है उसका कारण यही है कि वो सुचालक है। अरे क्लियर है? तो क्या मारिएगा? सी मारिएगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। बस आज वाली क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर पूरी लाइफ इसको मत पढ़िएगा, क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे। चलिए करिए इसे।
पहले सब छोड़िए दुनियादारी कथन कारण, पहले बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। सब तो छोड़िए, हमारी बिटिया रानी है, शाम को कहती है पापा मोमो खाना है, पापा पिज्ज़ा खाना है, और अगर पापा लेके नहीं जाते तो मुझसे बात नहीं करती है, मैं उसको छूता हूँ ऐसे झटके मारती है। तो ये बात तो सही है, आजकल लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा तो है, बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं, सही बात है, सही बात है। और क्या कह रहा है, फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है। अरे बकवास कर रहा है, चले जाइए अभी एसी वाले में खाने, जेब ढीला हो जाता है। बकवास कर रहा है, फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है। गलत गलत, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। तो क्या करिएगा सर, कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। अरे क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। पूरा खेल इसी 4 विकल्प का है, और अभी मैं इस 4 विकल्प में आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा, उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। आइए क्या कह रहा है, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। अब सब ईमानदारी से बताइएगा, इसमें कहाँ रीजनिंग लग रहा है आपको? ये रीजनिंग है? नहीं सर जी, ये बायोलॉजी है। तो अब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी तो पढ़ते ही होंगे। बताइए, बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है? नहीं सर, बेरी बेरी कोई कीटाणु जनित रोग नहीं है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ये कोई कीटाणु जनित रोग है ही नहीं। सर बकवास कर रहा है कि ये विषाणु जनित रोग है, ये तो विटामिन की कमी से होने वाला, B1 की कमी से होने वाला रोग है। सर पहला गलत है, पहला गलत। अच्छा एक थोड़ा सा जानकारी और ऐड करिए। अगर पहला गलत हो गया, पहला अगर गलत हो गया तो दूसरे के बारे में मुझे अगर नहीं भी पता है तो भी मैं विकल्प बी के साथ जाऊंगा कि पहला वाला असत्य का केवल एक ही विकल्प है, पहला वाला असत्य का केवल एक ही विकल्प है। तो अगर पहला गलत हो गया तो फिर हम बी के साथ चले जाएंगे कि कथन असत्य है, क्योंकि 2 असत्य की यहां गुंजाइश नहीं रहती। बाकी आइए, हम तो क्लास में सीखना है। विटामिन की कमी से बीमारी होता है? सर बिल्कुल होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है विटामिन की कमी से बीमारी होता है। तो क्या बनेगा, कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। शुरू में बताया था जीके का रोल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए ट्राई। परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। परमाणु विखंडन में जब एक नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो गामा फोटॉन उत्पन्न होता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है। सही बात है सर, सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। पहली लाइन सही तो है। अच्छा दूसरा, वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक को 2 नाभिकों में तोड़ा जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सर बिल्कुल, नाम से ही पता चल रहा है नाभिक का विखंडन। अगर एक नाभिक को 2 या 2 से अधिक नाभिकों में तोड़ते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सर सही तो दोनों है, सही तो दोनों है, सही तो दोनों है। अब बड़ा धर्म संकट, दोनों सही है। अब सर धर्म संकट है, कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता। अब जरा बताइए, जो यहाँ पे घटना घटित हो रही है, जो यहाँ घटना घटित हो रही है, मतलब जो अत्यधिक ऊर्जा हो रहा है, क्या उसका कारण ये नाभिकीय विखंडन है? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस अत्यधिक ऊर्जा का कारण नाभिकीय विखंडन ही है। क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिक टूटते हैं कई नाभिकों में, तभी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सर, जो यहाँ कांड हो रहा है उसका यही कारण है, नाभिक का 2 भागों में टूटना। तो क्या लगाइएगा सर? सी लगाइएगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। आ रहा है ना समझ में? कैसे कर रहा हूं, पहले अकेले अकेले चेक कर रहा हूं, क्या पता पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, अगर दोनों सही हो जा रहा है तो थोड़ा सा जीके लगा रहा हूं, कहीं ऐसे जो पहले में घटना हो रहा है क्या उसका कारण यही है? अगर है तो कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए। यहां राज्य का मतलब स्टेट से समझिएगा, स्टेट। अब बताइए, चलिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है।
सर राष्ट्रपति राज्य का नहीं, राष्ट्र का प्रमुख है। राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल होता है। अरे इतना भी जीके नहीं आता, तो जीके नहीं आता तो ये चैप्टर कैसे कर पाइएगा? इतना अब ऐसा भी नहीं कि बहुत खतरनाक सा जीके आ जाता है, अरे ऐसा जीके जो पता होना चाहिए। तो सर ये तो गलत कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख नहीं, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, गलत। और अगर पहला गलत तो दूसरे की जानकारी नहीं भी अगर मुझे, तो भी मैं बी के साथ जाऊंगा, क्योंकि कथन असत्य हो चुका है और कथन असत्य का बस एक विकल्प बनता है। बाकी क्लास में है तो समझ लेते हैं। भारतीय संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। बिल्कुल, संसद के 3 अंग है, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सर कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। किसके साथ जाइएगा? बी के साथ जाइएगा। तो पहले आप ए बी सी में परफेक्ट हो लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इन पे बहुत काम करता है। इसको तो आप आराम से भी कर ले जाएंगे, डी वाले को। तो पहले ए बी सी में आप एक अच्छे से परफेक्ट हो लीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करिए। बुध सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। सर बकवास कर रहा है। आप में कोई ऐसा भी है क्या जिसको सूर्य से ग्रहों का क्रम नहीं पता? फिर धन्य हो गया मैं, अगर ऐसे भी हैं लोग तो यही नहीं पता आपको सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है। अरे अगर ये सूर्य है तो फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, क्रम तो याद होना चाहिए। तो सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है। सर सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, दूर में बुध नहीं है, गलत है। और पहला गलत हो गया सर, तो मैं बी के साथ चला जाऊंगा कि कथन वाली लाइन असत्य है। बाकी हम क्लास में है तो सीख लेते हैं। संपूर्ण सौरमंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कहां से लग रहा है रीजनिंग आपको? भूगोल है, भूगोल, ज्योग्राफी है। रीजनिंग कहां तक है? जब तक मैं आपको विकल्प ना समझा दूं। बस आज पहला और आखिरी क्लास आज ही है, बस आज अटेंड कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में आएगा कर ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए ट्राई। हम सर्दियों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सर्दियों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सर गलत। मैं बोलूं क्यों? क्योंकि सर जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, जैसे काला मान लीजिए, ये सूर्य की गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है। और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं जैसे सफेद, ये सूर्य की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं। यानी जो गहरे कपड़े होते हैं वो सूर्य की गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं। अब बात है सर्दी में, ठंडियों में तो हमें जो है ज्यादा उष्मा अवशोषित करना है। तो अगर ज्यादा उष्मा अवशोषित करना है ताकि शरीर हीट हो, तो हम कैसे कपड़े पहने? सफेद वाले या काले वाले? सर नहीं, सफेद कपड़े मत पहनिए, क्योंकि सफेद कपड़े ना गर्मी को कम अवशोषित करते हैं। कोई गहरा कपड़ा पहनिए जो गर्मी को ज्यादा अवशोषित करे, क्योंकि सर्दियों में आपको गर्मी की जरूरत होती है। तो हम सर्दियों में सफेद का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। गलत गलत गलत। हम गहरे रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा गर्मी को अवशोषित करना चाहते हैं। तो पहला गलत है, और अगर पहला गलत है तो हम बी के साथ चले जाएंगे। बाकी क्या कह रहा है? सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक हैं। सही बात है। सफेद कपड़े क्या है? सूर्य की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, परावर्तित ही कर देते हैं। तो बिल्कुल दूसरा वाला सही है। अरे क्लियर है? क्या क्लियर है? जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो सूर्य की गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं, और जो हल्के होते हैं वो कम अवशोषित करते हैं। तो सर्दियों में हमें कैसा चाहिए? हमें ज्यादा ना गर्मी उष्मा चाहिए, तो ज्यादा उष्मा के लिए हमें गहरा वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, सफेद वाला नहीं पहनना पड़ेगा। बकवास कर रहा था, गलत। और पहला गलत हो, दूसरा अपने आप सही। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, ट्राई। भारत में ज्यादातर कारें राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं। उदाहरण के तौर पर चालक की सीट कार के दाहिनी ओर होती है। आपने 4 व्हीलर में यात्रा तो सबने किया ही है। आपने महसूस किया होगा भारत में जो ड्राइवर की सीट होती है ना, राइट साइड में होता है। हालांकि विदेशों में लेफ्ट होता है।
ऐसा मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ विदेश, लेकिन भारत में ये बात तो सही है कि राइट साइड में होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है, सही कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, भारतीय कंपनियां लेफ्ट हैंड ड्राइव कार बनाने की क्षमता ही नहीं रखते। अरे मंद बुद्धि वाला बात कर रहा है, जो दाहिने सेट कर लेगा वो बाएं नहीं सेट कर पाएगा। अब भारत की बात कर रहे हैं, भारत क्या क्या नहीं कर दे रहा है, चांद पर पहुंच गया और ये कह रहे हैं बाईं तरफ फीड नहीं कर पाएगा, बकवास कर रहा है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो क्या सही होगा, कथन सत्य है, कारण सत्य है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। अब ये रीजनिंग कहीं से लग रहा है सर फिजिक्स है, फिजिक्स, बाकी हमें प्रैक्टिस तो करा ही देना है। बाकी इसको आप बहुत अच्छे से आपके जीएस वाले सर से समझते होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझसे भी लेते चलिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, साधारण जल की अपेक्षा, पहले तो सब छोड़िए कथन, सब छोड़िए कारण, पहले तो ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा साधारण जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान है। सर बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं समुद्री जल में तैरना आसान है। अच्छा मैं बोलूँ ऐसा आसान क्यों है, क्यों समुद्री जल में तैरना आसान है, बताऊं क्यों आसान है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व, समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। घनत्व अधिक होने का मतलब ज्यादा घना होता है, ज्यादा भारी होता है। अच्छा आपने एक चीज महसूस किया होगा, कभी ऐसे बकेट में पानी हो और ऐसे आप फुटबॉल डालिए, फुटबॉल ऐसे दबाइए पानी में, और जैसे ही आप हाथ हटाएंगे झटका लगेगा और बॉल ऐसे ऊपर आएगा। मतलब अगर बॉल को पानी में दबाया जाए और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे बॉल ऊपर आएगा, मतलब नीचे कोई है जो ऊपर धक्का देता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। तो जब समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है तो उसे नीचे से ज्यादा उत्प्लावक बल मिलता है, और जब नीचे से ज्यादा उत्प्लावक बल मिलेगा तो ऊपर तैरना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बिल्कुल समुद्री जल में तैरना बिल्कुल आसान है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है, ज्यादा भारी होता है, तो नीचे से उत्प्लावक जल ज्यादा मिलता है। सर बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। आइए ये देखिए क्या कहता है, साधारण जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है, बिल्कुल ज्यादा भारी होता है, बिल्कुल सही है। अब बात सही तो दोनों है, बात है सही तो दोनों है, लेकिन अब मुद्दा है दोनों सही के दो विकल्प हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अब आइए दिमाग लगाइए, ऊपर जो कांड हो रहा है, जो आप समुद्री जल में तैर ले जा रहे हैं आसानी से, क्या उसका कारण यही है? आप बोलेंगे 100% सर, जो हम समुद्र जल में आसानी से तैर ले जा रहे हैं उसका कारण यही है कि समुद्र का जल का घनत्व तो अधिक होता है। तो क्या मारिएगा, सर कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या करता है। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैं फिर बता दूं ये जीके जीएस का चैप्टर है ना, तो इन सब पॉइंटों को आपके जीके जीएस वाले सर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको विकल्प सिखाना है कि पहले अकेले अकेले में चेक करिए, क्या पता है एक सही है गलत हो जाए। हाँ जब दोनों सही हो जाएगा तब आपको दिमाग लगाना है कि जो ऊपर कांड हो रहा है उसका जिम्मेदार कारण नीचे वाला ही तो नहीं है, बस हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। चलिए शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। सर बिल्कुल सुना है, संभव है, शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, सही बात है, सुना है ना सभी ने, बहुत बढ़िया। शिमला दिल्ली की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर है। सर ये भी बात सही है, बिल्कुल ये भी सही है। तो चलिए अब सही तो दोनों हो गया, अब बड़ा हेडक हुआ। सर सही तो हो गया, अब दो विकल्प हैं, दो सही के दो विकल्प हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है और एक है कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो आइए देखते हैं ये कारण कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता। अब बात ये जो ऊपर घटना हो रहा है, जो ऊपर कांड हो रहा है, क्या उसका जिम्मेदार ये है, यानी जो शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है उसका कारण शिमला दिल्ली से ज्यादा ऊंचाई पर है, ये है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं आप उतना ज्यादा वायु का घनत्व तो कम होता है, तापमान गिरता है, ठंडक बढ़ता है। सर बिल्कुल सही बात है, जो ऊपर कांड हो रहा है, जो शिमला ठंडा हो रहा है उसका कारण यही है कि शिमला ऊंचाई पर है। बिल्कुल सर दोनों सही है और कारण कथन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या मारिएगा, सी मारिएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
बस आज वाली क्लास कर लीजिए, फिर कभी मत करिएगा, फिर मजे हैं, बस एग्जाम में आएगा कर लेंगे। करिए इसे। अच्छा ये बताइए किधर से आपको जो है रीजनिंग लग रहा है? मुझे तो सीधा सीधा जीएस दिख रहा है, वो भी इतिहास दिख रहा है ना। आइए देखते हैं। वही है, पहले छोड़िए क्या कथन क्या कारण, पहले जीके के आधार पर निर्णय लीजिए क्या सही है क्या गलत है। आइए देखते हैं। कह रहा है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और जिस वजह से उनके सर पे लाठी भी पड़ी थी और उनका डेथ भी हो गया था। सही बात है, बिल्कुल कह रहा है कि साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था। अच्छा क्यों किया था, कुछ आइडिया है आपको? वैसे आपके जीएस वाले सर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है या मुझे याद आ रहा है, हुआ क्या था, जो भारत के लिए नियम बनाए गए थे उसमें नियम बनाने वालों में 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे और उसमें भारतीय एक भी नहीं थे। इसी बात का लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। सही बात है कि उस 7 ब्रिटिश सांसदों में भारतीय भी होना चाहिए था, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। चलिए पहली लाइन तो सही हो गई। अब इसे देखिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। बिल्कुल ये भी सही बात है, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, 7 थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। चलिए अब दोनों सही हो गया, फिर से वही धर्म संकट, दोनों सही के 2 विकल्प हैं। अब कारण कथन की व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है इसे देखना है। और जरा ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर घटना हो रहा है, ध्यान से सोचिए, जीके लगा के सोचिए, जो ऊपर घटना हो रहा है क्या उसका कारण यही है? जो साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, क्या उसका कारण उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही है, भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे इसलिए उन्होंने विरोध किया था। तो क्या बनेगा सर? कथन कारण दोनों लाइनें सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, चेन्नई वाला सी हो जाएगा। अरे मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा ही आसान है, उसे चेक करिए उसे चेक करिए, मतलब पहला लाइन चेक करिए दूसरा लाइन चेक करिए, एक सही एक गलत या पहला गलत दूसरा सही। अगर दोनों सही हो जाएगा तो हम ऐसे निर्णय लेंगे कि कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, करिए ट्राई। कह रहे हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। भाई हो तो रहे हैं, सही बात है, हो तो रहे हैं, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पहले हमारे गांव में जो लोग होते थे ना, खेती का काम किया करते थे, आज मैं देखता हूँ वो जो है खेती का काम छोड़ के कहीं ना कहीं कुछ काम पकड़ लिए हैं, किसी फैक्ट्री में लग गए हैं, किसी विद्यालय में लग गए हैं, लेकिन खेती वाला काम छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि खेती से बाहर हो रहे हैं, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। हर बार जीके ही नहीं पूछता, थोड़ा सा आपके आसपास के पर्यावरण की भी बातें पूछता है। तो बिल्कुल सही है, अधिकतर किसान खेती से बाहर हो रहे हैं। चलिए दूसरा पढ़िए। उनका भूमि आधार छोटा होता जा रहा है। उनका का मतलब यहाँ किसान से है, इतना अंडरस्टूड है। उनका भूमि आधार छोटा होता जा रहा है, भाई ये भी बात सही है। मैं या आप हर किसी ने देखा है, आपके इलाके में ऐसी बहुत सी ज़मीनें होंगी जहाँ पे पहले खेती हुआ करता था, आज वहाँ पे देखेंगे तो बड़े बड़े प्लॉटिंग हो रखे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो रखे हैं। तो ये भी बात सही है कि उनका भूमि आधार छोटा होता जा रहा है, खेती वाला भूमि आधार छोटा होता जा रहा है, सही बात है। सही तो दोनों हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें? अब बात है कारण कथन की व्याख्या करेगा या नहीं करेगा। तो थोड़ा सा विचार लगाइए और सोचिए, जो यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है, क्या उसका कारण ये हो सकता है सर किसान खेती से बाहर होते जा रहे हैं, इसका कारण भूमि आधार छोटा होना भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि पहले 10 बीघा खेती कर लेते थे और परिवार का पालन पोषण हो जाता था, अब 6 बीघा 5 बीघा ही मिल रहा है खेती करने के लिए, तो उसमें से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल जो खेती से बाहर हो रहे हैं उसका कारण ये हो सकता है, भूमि आधार छोटा होते जा रहा है। तो क्या बनाइएगा सर? सी बनाएंगे। कथन व करण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा कभी कभी कथन को अभिकथन लिखें, अभिकथन, तो उसे घबराइए नहीं, वो भी कथन है, ठीक है। चलिए आगे ट्राई करिए।
पढ़िए। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी कथन और कारण लिख के नहीं देता। कथन की इंग्लिश असर्शन होती है, कारण का रीजन होता है। तो कभी कभी ए आर लिख के देते हैं, ए लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, फिर लिखते हैं ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है, ए व आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है, ए व आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो कथन का मतलब असर्शन ए, कारण का मतलब रीजन आर। तो ए आर भी लिखे तो कंफ्यूज ना हो जाइए कि लग रहा है दूसरा कुछ आ गया, अरे वही है। ठीक है, आइए पढ़ते क्या कह रहे हैं। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के पढ़ते ही होंगे तो ये सब तो पता ही होगा कि कहाँ के लिए क्या फेमस है या किसका शहर कहते हैं। कन्नौज इत्र का शहर है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या कह रहे हैं, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग होता है या इत्र उद्योग है। सोचिए क्या ये बात सही है? ऐसे तो बनारस जो है साड़ी के लिए फेमस है, तो फिर तो इस हिसाब से तो क्या घर घर बनारस में साड़ी की फैक्ट्री लगी हुई है। अरे शादीशुदा आदमी है, साड़ी का ही ना एग्जाम्पल लेंगे। और साड़ी से याद आया कि तीज का व्रत मैडम थी और जो है मैं साड़ी नहीं ला पाया, इसलिए बातचीत बंद है कई दिनों से, ये बात है। तो ऐसे घटनाओं से थोड़ा सा बच के रहना है भविष्य में। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, कन्नौज इत्र का शहर है। चलिए सर बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। सर सभी के वहाँ इत्र उद्योग है कहना गलत हो जाएगा। फिर इस हिसाब से तो अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है, तो क्या घर घर में ताले का उत्पादन होता है? ये कहना गलत हो जाएगा, सभी कहना गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पहला गलत सही, दूसरा गलत। तो क्या मारिएगा, कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ इसे ट्राई करिए एक बार। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सर बचपन से ये लाइन पढ़ा है, किसी विद्यालय में जाते थे बचपन से ये लाइन पढ़ा है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये बिल्कुल सत्य है। अब ये मत कहिएगा सर जी जो अनपढ़ भी रातों रात अमीर हो जाते हैं। अरे तो जो अनपढ़ होते हैं अमीर हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर गरीब भी हो जाएंगे। इसीलिए शिक्षा कंपलसरी है, अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपनी पदवी को मेंटेन रख पाता है। तो बिल्कुल 100% सत्य है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। दूसरा, शिक्षा सफलता की कुंजी है। सर ये भी बात सही है, शिक्षा सफलता की कुंजी है। चलिए अब सही तो दोनों हो गया, सही तो दोनों हो गया। अब बात है दोनों सही के लिए फिर दो विकल्प है। अब बात है कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो अब जरा सोचिए, जो यहाँ पे शिक्षा अनिवार्य किया जा रहा है, अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दे रहा है, क्या उसका कारण यही है कि शिक्षा कुंजी है? सर बिल्कुल 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 यही कारण है, शिक्षा कुंजी है। और जब तक कुंजी नहीं रहेगा बाकी बात आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक कुंजी ही नहीं रहेगा, ताला खुलेगा नहीं तो जिंदगी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा कुंजी है, यही कारण है, इसीलिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो क्या लगाइएगा, कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या करता है। अरे क्लियर हुआ भाई, कुंजी रहेगा ताला खुलेगा तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगा। अनिवार्य क्यों कर दिया शिक्षा, शिक्षा अनिवार्य क्यों कर दिया? शिक्षा अनिवार्य कर दिया, उसके पीछे का कारण यही है कि शिक्षा कुंजी है, शिक्षा कुंजी है, शिक्षा कुंजी है, इसीलिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, लगाइए दिमाग। सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है ना बायो का प्रश्न। बिल्कुल सर सही कह रहा है। सांस के साथ जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं तो वो जाके पता है क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो जाएगा तो ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचेगा नहीं और बंदा मर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर बंदे का मौत हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। इसे देखिए,
कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। अब सही तो दोनों है, सही तो दोनों है। अब बात कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। अब ऊपर जो घटना हो रहा है, जो बंदे का मौत हो रहा है, क्या उसका कारण यही है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में मिल जाना? सर बिल्कुल यही कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, मिलने के बाद ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, बंदा मर जाता है। तो बिल्कुल सर जो यहाँ कांड हो रहा है उसका कारण यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में मिल जाना ही उसका कारण है। तो क्या हो जाएगा सर, कथन व कारण दोनों सत्य, कारण कथन की व्याख्या करता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर डी वाला नहीं आया, डी वाला अरे आएगा, ए बी सी में परफेक्ट हो लीजिए, डी वाला आएगा। डी वाला तो बिल्कुल आसान होता है। चलिए अगला करिए। हाँ, अब इसकी गलती बहुत से लोग करेंगे, प्रयास करिए एक बार। हाँ, तो इसका आंसर ना बहुत से लोग गलत करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ आप गलती कहाँ कर रहे हैं या आप कहाँ सोचने में कमी रह जा रही है। आइए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो क्या कथन क्या कारण, सबसे पहले ये देखिए और ये देखिए कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। क्यों है लोकतंत्रात्मक? क्योंकि हम अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं कि कौन सी सरकार बननी है, हम अपना विधायक अपना सांसद खुद चुनते हैं कौन हमारे ऊपर शासन करने वाला है। तो बिल्कुल लोकतंत्रात्मक देश है, सही बात है। भारत के पास अपना संविधान है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बात है सही तो दोनों हो गया, अब तो सही तो दोनों हो गया। अब बात है दोनों सत्य के दो विकल्प हैं। अब बात है कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो यहाँ घटना हो रहा है, जो भारत लोकतंत्रात्मक हो रहा है, क्या उसका कारण भारत का संविधान है? क्या उसका कारण भारत का संविधान है? आप बोलेंगे हाँ और मैं बोलूंगा ना। क्यों ना बोल रहा हूं मैं पता है? इसलिए मैं ना बोल रहा हूं क्योंकि किसी देश का अपना संविधान होने से कोई देश लोकतंत्रात्मक नहीं हो जाता। वैसे तो विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनका अपना अपना संविधान है, किसी का लिखित है तो किसी का अलिखित है। तो संविधान होने से कोई लोकतंत्रात्मक हो जाता है जरूरी नहीं है। हाँ, वो अलग की बात है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है कि भारत लोकतंत्रात्मक देश है, लेकिन संविधान होने से वह लोकतंत्रात्मक है कहना गलत हो जाएगा। वरना विश्व के बहुत सारे देशों का संविधान है तो फिर वो देश भी तो लोकतंत्रात्मक हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ घटना हो रहा है, जो यहाँ भारत लोकतंत्रात्मक बन रहा है, उसका कारण संविधान नहीं है, उसका कारण है कि हम अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं। तो कारण और कथन दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। संविधान होना लोकतंत्रात्मक का कारण नहीं है। तो क्या लगाइएगा? आप बोलेंगे सर डी लगाएंगे, डी 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 डी। अरे क्लियर है, बहुत से लोग इसका आंसर गलत एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, लेकिन आप जब इसे अच्छे से प्रॉपर से आंसर शीट से मिलाएंगे तो इसका आंसर आयोग ने भी डी ही लिया है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए ट्राई। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। सही बात है। अरे छोड़िए कथन, छोड़िए कारण, पहले ये बताइए सही है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप का है। अच्छा, संघात्मक स्वरूप का मतलब क्या हुआ? संघात्मक का मतलब हुआ भारत राज्यों का संघ है, केंद्र भी काम करेगा, राज्य भी काम करेगा, लेकिन जो सर्वोपरि होगा वो केंद्र होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय संविधान संघात्मक स्वरूप का है, बिल्कुल ये बात सही है। चलिए ठीक है, आगे आइए। कहीं से लग रहा है रीजनिंग? हमें तो पूरा संविधान लग रहा है। अच्छा, इन प्रश्नों को आपके जीएस वाले सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत आइडिया देता चल रहा हूँ कि ऐसे सोचते हैं। तो फिलहाल वो सही बात है। इधर आइए, कह रहा अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के दशा का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तीनों आपात आपको पता ही होना चाहिए, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और 360 क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का दशा का प्रावधान है।
चलिए ये भी सही हो गया। अब सही तो दोनों हो गए। अब क्या हो गए, सही तो दोनों हो गए। अब बात ये है, अब तो बात ये है दोनों सही के दो विकल्प हैं। अब बात है जो यहाँ घटना घटित हो रहा है, जो भारत संघात्मक स्वरूप हो रहा है, जो भारत संघात्मक स्वरूप हो रहा है, क्या उसका कारण अनुच्छेद 356 है? बोलोगे सर नहीं नहीं नहीं, भारत संघात्मक हो रहा है उसका कारण अनुच्छेद 356 नहीं है। सर ये गलत है, ये कारण इस कथन का व्याख्या नहीं करता, ये कारण इस कथन का व्याख्या नहीं करता। तो क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। कथन व कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अच्छा एक बात और, प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा हमारा मनोबल कम होता है। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और मैं इस बात का दावा करता हूं, आप मेरे क्लास का पूरे भारत के किसी क्लास से कंपेयर कर लीजिएगा, अगर मैं उनसे बेहतर कंटेंट नहीं दिया तब आप शेयर मत करिएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हाँ उनसे बेहतर कंटेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर तो करना ही करना है, एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसे देखिए। ये कह रहा है कुछ लोगों का त्वचा का रंग गहरा होता है। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गहरा नहीं होता है। अरे कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गेहुआ कलर के होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है। अच्छा ठीक है, कह रहा है कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है, मतलब मोटा होता है। बिल्कुल होता है, आयरन की कमी वगैरह से बिल्कुल हो जाता है। तो कह तो ये भी रहा है सही, तो दोनों लाइनें सही है। ये भी सही है, कुछ लोगों के त्वचा का रंग गहरा होता है, और ये भी सही है, कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है, मोटा होता है। चलिए ये भी सही है। अब बात है दोनों सही हो गए, दोनों सही हो गए। अब बात है दोनों सही के दो विकल्प। अब बात है ये कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ऐसे ही सोचना है, यहाँ जो घटना घट रहा है, जो घटना घट रहा है, जो त्वचा का रंग गहरा हो रहा है, क्या उसका कारण खून का रंग है? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। खून के रंग से जो है चेहरे का बनावट या गोरा काला सांवला इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यानी ये जो कथन में घटना घट रहा है उसका कारण ये नहीं है, यानी करण कथन की व्याख्या नहीं करता, करण कथन की व्याख्या नहीं करता। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसी के साथ हमारा कथन एवं कारण चैप्टर खत्म होता है। ये आखिरी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सर बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे बचपन में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, टीचर उसको रटवाता था, मारता भी था। पता है क्या है, क्या क्या कहता था प्रकाश संश्लेषण वाली परिभाषा? हरे पौधे, हाँ और आगे बोलिए क्या कहता था? हरे पौधे प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अरे याद आया परिभाषा? क्या परिभाषा बताया? हरे पौधे प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते थे। अरे ये करते हैं, ये परिभाषा रटवाया गया है ना। तो बिल्कुल सही तो बात है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए बिल्कुल सही बात है। इसे क्या कह रहे हैं? पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न शर्करा का उपयोग मानव द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण करके जो हमारे लिए प्रोडक्ट मिलता है, जो बनाता है पौधा, जैसे फल हो गया, खा के हम उसे ऊर्जा के रूप में लेते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। अब बात दोनों सही है कि प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज मिलता है उसे हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में लेते हैं, जैसे फल वगैरह खा लेते हैं। सही बात है। अब बात सही ये भी है, सही ये भी है। अब बात सही के लिए दो वाक्य है। अब बात कारण कथन की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अब ध्यान से सोचिए दिमाग लगा के, जो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, क्या उसका कारण यह है कि हम खाते हैं इसलिए? हम खाते हैं इसलिए करता है? सर आप खाइए मत खाइए, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। तो हमारे खाने की वजह से ये कांड हो रहा है, ये गलत है। तो क्या बनेगा?
सर दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। अब मुझे लगता है अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर सच बताएं, आपका यहाँ कोई योगदान नहीं था, यहाँ पूरा योगदान आपके जीके जीएस वाले टीचर का था। मेरा योगदान कहाँ था पता है? शुरू के 4 क्वेश्चन में, कि हम आपको ये समझा पाए कि कब कौन सा विकल्प लगाना होता है। तो अब मुझे लगता है आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि सबसे पहले हम दोनों कथन को अलग अलग देखेंगे। पहला सही दूसरा गलत तो विकल्प ए, पहला गलत दूसरा सही तो विकल्प 2। हाँ, दोनों सही हो गए तो दिमाग लगाएंगे कि जो पहले घटना हो रहा है कहीं उसका कारण नीचे तो नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो कारण कथन की व्याख्या करता है, नहीं दे रखा है तो कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। अब आप दुनिया का कोई क्वेश्चन लगाइए, अगर आपका जीके अच्छा रहा उस पॉइंट पे तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है या आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मनीष CISF सर्च करके ज्वाइन कर लें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और आशा करता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।